Hello students, welcome to Shuk's Marks. I am Garvit, your biology educator and Shuk's Marks self-learning coach. Let's begin today's our video. We discuss in this video exchange of gases in human body. Right? अभी हम ये सीखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हम ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं? ब्रीथ, यानी कि ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग होता क्या है? सबसे पहले हमें ये समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या हो रहा है। ब्रीदिंग होता है आपका इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना, एक्सपायरेशन का मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करना, या बोल सकते हो CO2 को रिलीज करना। राइट। इंस्पायरेशन, अभी मैंने क्या लिया? सांस ली है, यानी ऑक्सीजन को लिया है, इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन, अभी मैंने उस ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया है। रिलीज किया तो क्या रिलीज हुआ? CO2, ऑक्सीजन रिलीज हुआ ना, तो उसको हमने क्या किया? एक्सपायरेशन। अब ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज मतलब हम ले रहे हैं O2 और रिलीज क्या होगी? CO2। तो ये है क्या? इट इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का यहाँ पर क्या है? O2 एंड CO2। पर ये एक्सचेंज हो कहाँ रहा है, हमें ये स्टडी करना होगा। तो ये एक्सचेंज आपका हो रहा होगा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में एल्वियोलाई एंड टिश्यू, और यू कॉल्ड एज अ बॉडी टिश्यू। राइट। अब एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट है? लंग्स के अंदर। वेयर? लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। तो अभी हम इनकी वन बाय वन स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बना लेते हैं। इट इज अ रफ डायग्राम। Here is a mouth, here is ये nose, right? और यहाँ से आपका क्या जा रहा होगा? लंग्स का पाथवे तैयार कर रहे हैं, और इट इज़ अ ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? हमारा ट्रैकिया जो विंड पाइप होती है उसका पाथवे भी होता है, और ईसोफेगस का भी पाथवे होता है। इसीलिए मैं रफ ईसोफेगस फूड पाइप क्रिएट करूंगा, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे नहीं। अभी हम मेन क्या करेंगे? ट्रैकिया को ही सीन करने वाले हैं, एंड देन लंग्स। हियर इज आवर लंग्स, it is a diaphragm, and here is body tissue. It is a tissue. It's a lungs. It's a trachea, जिसको हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। राइट। अब सबसे पहले हमने क्या किया? एयर को इंस्पायर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? इंस्पायरेशन। इसी नहीं होगा, कलर चेंज करते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या होगा? इंस्पायरेशन। दैट मीन ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इनहेल, इंस्पायरेशन होगा। अब जब इंस्पायरेशन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल किया है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा होगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया के थ्रू कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। अब यहां पर ये जो इंस्पायर किया है, ये है क्या एक्चुअली में? ये है क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है, राइट। पर अभी यहां पर देखना आप, यहां पर क्या हो रहा होगा? एक्सचेंज। यहां क्या थी? ऑक्सीजन थी, बट ये, और यहां पर टिश्यू पर क्या थी? CO2, जिसकी वजह से क्या हुआ? एक्सचेंज। O2 आया बॉडी टिश्यू के अंदर,
और यहां पे क्या लेके गया, CO2। यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर क्या था, ऑलरेडी ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन जब हमने लिया और जैसे ही बॉडी टिश्यू के अंदर एंटर हुआ तो वो CO2 में क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया और CO2 रिलीज करने लगा। CO2 क्या करने लगा, रिलीज करने लगा। दैट मीन आपका पाथवे क्या होने वाला है यहाँ पर, अपोजिट। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, अपोजिट। दैट मीन अब ये CO2 वापस आपके ट्रैकिया के थ्रू जा रही होगी और क्या कर रही होगी, एक्सपायरेशन। ये तो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि किसके अंदर हो रहा है, एल्वेलाई और टिश्यू में है। बट रेशियोज क्या है, वैल्यूज क्या है। सबसे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम ऑक्सीजन ले क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर। बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर। अब नेगेटिव प्रेशर कहां लग रहा है, ये लंग्स के अंदर। वाई लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्यों लग रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, ये जो नेगेटिव प्रेशर है ये क्रिएट हो क्यों रहा है लंग्स के अंदर, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा बॉडी के अंदर और हम क्या करेंगे, इंस्पायरेशन, राइट। और जब एक्सपायरेशन कर रहे होंगे तो ये नेगेटिव प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप एक्सपायरेशन कर पा रहे हो। ओके, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि हम इंस्पायर कर क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव प्रेशर, राइट। या फिर आपका एक ऑप्शन और दिया जा सकता है नीट के अंदर कि बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर हो सकता है बोथ। तो मेन आपको जो मेन अप्रोप्रिएशन होगा वो होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तभी तो हमारा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है, राइट। इसकी वजह से हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज देखेंगे, कुछ डायग्राम को समझेंगे। ये डायग्राम मैंने सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए किया है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो इसको समझने के लिए मैंने ये क्रिएट डायग्राम किया था। ओके, मैंने आपको यहाँ से अब हम पाथवे समझेंगे। जब हम इंस्पायर करे थे उस डायग्राम को माइंड में सेट करना है अभी के लिए, ताकि मैं ये डायग्राम को अच्छे से समझा पाऊँ। इससे हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे कि नीट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से अच्छे वाले देखेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये क्या है, एल्वेलाई, जो कि कहाँ है, लंग्स के अंदर है एल्वेलाई, राइट। अब आपने क्या किया था, जब इंस्पायर किया था, जब मैंने इंस्पायर किया तो मैंने ऑक्सीजन कितनी ली, 104 mmHg वैल्यू। अभी सिर्फ हम इंस्पायरेशन पढ़ेंगे। अब जब हमने एल्वेलाई के अंदर जो एल्वेलाई था, राइट, वहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था। मैंने आपको डायरेक्टली क्या दिखाया था, बॉडी टिश्यू, डायरेक्टली बॉडी टिश्यू दिखाया था, बट बीच का पोर्शन मैंने मेजर आपको नहीं दिखाया था, जो कि अब हम इस डायग्राम से कवर कर रहे होंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने ऑक्सीजन को इंस्पायर किया तो यहाँ पर देखा आपको एक्सचेंज देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन किसके अंदर एंटर हो चुकी है, पल्मोनरी वेन में एंटर हो चुकी है। कौन, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, हमारे हार्ट में, राइट। अब हार्ट के थ्रू यहाँ से इस पैसेज से आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रही होगी, सिस्टमिक आर्टरीज। और सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर आपको PO2 का वैल्यू क्या है, 95 mmHg। व्हाट इज द mmHg, इट इज अ यूनिट, राइट। और जैसे ये ऑक्सीजन आपका बॉडी टिश्यू तक रीच करेगा वैसे क्या होगा, एक्सचेंज। वैसे क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन आई बॉडी टिश्यू के अंदर और CO2 को, ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो गया, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर हो चुका है। दैट मीन अब CO2 यहाँ पर रिलीज हुई है। अब ये CO2 कहाँ जाएगी,
सिस्टमिक वेन के अंदर, और यहाँ पर CO2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 mmHg। यहाँ पर CO2 ज़्यादा होगा, पर यहाँ देखो इस यहाँ पर सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर O2 ज़्यादा था और CO2 कम थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रही थी। अब यहाँ पर जो सिस्टमिक वेन है, यहाँ पर आपका CO2 ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वैल्यू आपकी ज़्यादा हो रही है 45 mmHg, और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो चुकी है कम 40 mmHg। और ये कौन सा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कौन? सिस्टमिक वेन एंड सिस्टमिक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। अब ये सिस्टमिक वेन का जो ब्लड है, यहाँ से जैसे ब्लड के अंदर जो डिफ्यूजन होके CO2 एक्सचेंज हुआ, ये कहाँ जा रहा होगा? हार्ट में। कहाँ गया? हार्ट। और हार्ट के थ्रू बाद में यहाँ पर आपकी पल्मोनरी आर्टरी के बाद यहाँ पर आपका एक्सचेंज हो गया है वापस से। CO2 कहाँ चली गई? एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई के अंदर जब CO2 एंटर हुई तो क्या वैल्यू था 40 mmHg, और वहाँ से क्या हो गई? एक्सपायरेशन। राइट, यही तो हमने डायग्राम में किया था। इस डायग्राम में जब हमने इंस्पायर किया देन एक्सपायरेशन, इसी चीज़ को तो मैंने आपको समझाया है। राइट, अब यहाँ पर हमें कुछ और देखना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और उससे पहले मैं आपको एक ज़बरदस्त एक पाथवे बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग पाथवे होने वाला है, उसको याद रखना। आपसे पूछा जाए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको क्या बताना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंस्पायर करने के बाद वो गैस कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के बाद कहाँ जा रही है? पल्मोनरी वेन के बाद जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा? सिस्टमिक आर्टरी। राइट, अब सिस्टमिक आर्टरी क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, ये हमें याद रखना होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ओके, अब सिस्टमिक आर्टरी के बाद क्या होगा? ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? बॉडी टिश्यू में। और बॉडी टिश्यू क्या कर रही होगी? बॉडी टिश्यू क्या कर रही होगी? एक्सचेंज। किसका? ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज करना। अब जैसे ये जो ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन ने क्या किया? एक्सचेंज कर लिया, किसके साथ? CO2 के साथ। अब ये CO2 आगे कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? सिस्टमिक वेन में। ये जो आपकी वैल्यू है ना PO2 की 95 mmHg, PCO2 40 mmHg, ये सब याद रखनी होगी। यहाँ से आपके नीट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम करेंगे। अभी मैं आपको एक अप्रोच बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन रहे होंगे। राइट, अब सिस्टमिक वेन के बाद ये कहाँ जा रही है हमारी CO2? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी के बाद वापस से आपका कहाँ जाएगा? ये एल्वियोलस, दैट में एल्वियोलाई, और फिर आपका एक्सपायरेशन हो जाएगा। अगर आप पाथवे पूछते हैं, ये पाथवे है कैसा? एल्वियोलाई, पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक आर्टरी, आप ये बोल सकते हो ये था इंस्पायरेशन। बॉडी टिश्यू आप इट इज इंटरमीडिएट स्टेज बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज हो रहा है। और सिस्टमिक वेन, पल्मोनरी आर्टरी, एल्वियोलाई, ये हमारा कौन सा पाथवे था? एक्सपायरेशन का पाथवे था। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का पाथवे था किसके अंदर? जब एक्सचेंज हो रहा है। इस चैप्टर के अंदर आप एक और पाथवे पढ़ते हो स्टार्टिंग के अंदर, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का कैसे कैसे होता है। राइट, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज हो रहे हैं ना, वो उसका पाथवे बताया है। कहीं आप रिलेट मत कर लेना इस पाथवे को उस चीज़ से। ओके, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं। ये टेबल देख रहे हो? रेस्पिरेटरी गैस, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई, ब्लड टिश्यू, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड एंड ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अभी हम यही तो बात करके आए हैं।
सबसे पहले समझते हैं ब्लड डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ की ओर जा रहा था? सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन की ओर जा रहा था ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मीन आपकी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? सिस्टमिक वेन की बात चल रही है। और जो आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड था वो सिस्टमिक आर्टरीज में जा रही थी, राइट? तो यहां पर हम राइट कर देते हैं सिस्टमिक आर्टरी। अब यहां पर अपने को एक पाथवे समझना है। पाथवे का मतलब अभी आपको ये वैल्यू का ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे याद रखना है। ओके, ये हम स्टोरी पढ़ के आए हैं अभी, एल्वियोलाई से लेकर के आगे तक की स्टोरी स्टडी करके आए हैं, राइट? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हमारी बॉडी में क्या होता है? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे हैं। ओके, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका ऑक्सीजन के अंदर का वैल्यू क्या होता है? 159 और CO2 का क्या होगा वैल्यू? 0.3 जब हम इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहे होंगे। अब यही वैल्यू क्या हो जाता है? मैंने क्या किया? इंस्पायर किया। दैट मीन एटमॉस्फेरिक वैल्यू क्या थी मेरे पास? 159। अब ये एयर जो मैंने इंस्पायर किया ये कहाँ गई? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में जाने के बाद जो ऑक्सीजन था वो कितना हो गया? 104, राइट? और वहां पर जो CO2 की वैल्यू थी वो कितनी हो गई? 40 mmHg। अब इसके बाद एल्वियोलाई के बाद हमारा जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड में गया था, सिस्टमिक आर्टरी। सिस्टमिक आर्टरी थी, वहां पर क्या था? ऑक्सीजन का वैल्यू ज़्यादा था, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन 95 mmHg एंड जो हमारी CO2 थी वो कितनी होगी? 40 mmHg। अब ये ब्लड टिश्यू से क्या हुआ? चेंज हुआ, एक्सचेंज हो गया। यहाँ पर ये बॉडी टिश्यू से चेंज हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के अंदर आपके पास जो ऑक्सीजन था वो क्या रहा? 40 mmHg और CO2 45 mmHg हो चुका था, राइट? और इसके बाद आपका वैल्यू यही तो रहा था। ये टिश्यू से जैसे ही एक्सचेंज हुआ, टिश्यू के अंदर आपका O2 से CO2 एक्सचेंज होने लगा, तो वैल्यू क्या रहा? 40 और 45। ऑक्सीजन 40 एंड CO2 आपकी 45 हो गई, राइट? किसमें? सिस्टमिक वेन के अंदर। और टिश्यू के अंदर भी तो यही था, राइट? अब इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। ये तो था अभी तक का हमारा टॉपिक जिसको हमें समझना था, जिसको हमें कुछ याद भी करने थे, वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब वो टेबल और ये जो मैंने टेबल, ये कंटेंट आप देख रहे हो और वो एक डायग्राम, इससे रिलेट करके अभी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी एक इजीली ट्रिक है, उसको याद रख लेते हैं। इस टेबल को कैसे याद रखा जाएगा? जिगजैग वे में। जिगजैग वे में कैसे? आपको एटमॉस्फेरिक एयर याद रखनी होगी 159 एंड 0.3। आगे आपको क्या रखना होगा? CO2 एल्वियोलाई के अंदर 40 है, O2 के अंदर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड 40 है, राइट? ब्लड ऑक्सीजनेटेड के अंदर जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर CO2 कितनी है? 40। दैट मीन दिस। और टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू क्या है? 40 दिस। एक जिगजैग नहीं बना, जिग जैक, जिग जैक, कुछ इस वे से एक चैन क्रिएट हो रही है जिगजैग वे में। तो ऐसे हमें ये वैल्यू याद हो जाएगी, राइट? अब एक और बच्चा 104, ये आपको याद रखना है। आप पता है इसको ऐसे याद रखना, अभी मैं एयर ले रहा हूँ 159 वैल्यू पर। अभी ये एयर कहाँ गई? मेरी बॉडी के थ्रू लंग्स के अंदर, लंग्स के थ्रू एल्वियोलाई में गई। अब एल्वियोलाई में इसकी वैल्यू क्या होगी? 104, राइट? अभी यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ जाएगी? आपके सिस्टम के आर्टरी, देन टिश्यू, यहाँ पर इतना एक्सचेंज हुआ। तो आप इसको अपने रियल लाइफ से याद रख सकते हो, राइट? क्वेश्चन क्या बनेगा? एग्जामिनर आपको क्या करेगा कि ये ऐसे की एज इट इज आपको टेबल प्रोवाइड कर दी, और इसने एग्जामिनर ने क्या किया? इस 40 को नहीं दिया, यहाँ पर आपका 95 कट कर दिया। अब आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही होगी? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये डायग्राम आपको दे दिया गया और जो अभी मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया था वो दे दिया, राइट? और आपसे ये पूछ लेता है कि सिस्टमिक आर्टरीज की जो वैल्यू है ना, इसको नहीं देता, इसको देता ही नहीं है। वो सिर्फ ये लिखा देगा PO2 और PO2 और PCO2 की मुझे वैल्यू बताओ सिस्टमिक आर्टरी में क्या होगी।
और आपको वो टेबल दे दी। अब हमें पता है कि कि जो सिस्टमिक आर्टरी है उसकी वैल्यू क्या है ऑक्सीजन की 95 और 40 PCO2। दैट मीन हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो चीटिंग गिवन थी, ऑलरेडी एग्जामिनर ने टेबल ऑफ कंटेंट गिवन था, टेबल गिवन थी एग्जाम में, हमने इसको देख के हमें पता था ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, जो कि कहाँ दौड़ रहा होगा, सिस्टमिक आर्टरी में। तो हमने ये कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व, राइट। सेकंड आपसे पूछ सकते हैं कि ये सिस्टमिक आर्टरी आपको ना दे, हो सकता है वैल्यू दे देगा, तो आपसे पूछ सकते हैं ये कौन सी आर्टरी है कि वेन है, राइट। ये पूछ लेगा। यहाँ पर जैसे आपकी वैल्यू 104 mmHg 40 mmHg इसको नहीं देगा एग्जामिनर, और बाद में अपने को बताना होगा। या फिर ये जैसे पल्मोनरी आर्टरी है, ये लेबलिंग को नहीं देगा और हमें लेबलिंग को बताना होगा, राइट। और ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि सिस्टमिक वेन के अंदर PO2 ज़्यादा है कि कम कंपेरेटिव टू PCO2 ऑफ द सिस्टमिक वेन। एंड सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पर कि सिस्टमिक वेन के अंदर PO2 ज़्यादा है कि कम कंपेरेटिव टू सिस्टमिक आर्टरीज, ऐसे ही आपका CO2 का आएगा, राइट। तो ये आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, जो कि इजी है अगर आप थोड़े से यहाँ पर फोकसली स्टडी कर लेते हो और याद कर लेते हो, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आपने यार इस वीडियो में काफ़ी जितना भी मैंने समझाया आपने को अच्छे से समझ आया होगा, एक अप्रोच क्रिएट हो रहा है आपका। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड अप्रोच हुआ है, अप्रोच रेडी हुआ है, तो यार कमेंट के अंदर आप प्लीज़ ज़रूर बताना कि हाँ मैंने इस सेशन से इतना सीखा है, ये चीज़ मुझको कुछ नया लगा, यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल आपको कमेंट में लिखना है, राइट। ओके, थैंक यू। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे जो हम इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू।